नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट करंट अफेयर पर। अगर आप एसएससी CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आप सभी के लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और साथ में मैंने सभी प्रश्नों को विस्तार से बताया भी हूं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, कोशिकाओं की खोज करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर रॉबर्ट हुक होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देखते चलेंगे। 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जीवन की इन छोटी इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द दिया। हुक जीवित जीवों का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करने वाले पहले वैज्ञानिक में से एक थे। इस तथ्य के बावजूद उस समय हुक के सूक्ष्मदर्शी बहुत शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वह एक महत्वपूर्ण खोज करने में सक्षम थे। रॉबर्ट हुक द्वारा कॉर्क में कोशिकाओं की खोज की गई थी और अन्य प्रमुख खोजों को बनाने के लिए हॉलैंड में एड्रियन वैन लीeuwenhoek द्वारा एक माइक्रोस्कोप का उपयोग किया गया था। लीeuwenhoek ने अपने स्वयं के माइक्रोस्कोप लेंस बनाए और वो इसमें इतने कुशल थे कि उनके माइक्रोस्कोप ने उस समय के अन्य सूक्ष्मदर्शी से बेहतर प्रदर्शन किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जिलेटिन। ऑप्शन बी जिलेटिन आपका सही आंसर रहेगा। कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देखते रहें। फाइनिंग एक वाइन बनाने की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य वाइन को शुद्ध और स्थिर करना है। फाइनिंग एजेंट जूस में मिलाई जाने वाली विशेष सामग्रियों की एक श्रृंखला है जो फाइनिंग की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। फाइनिंग के कारण बॉटलिंग के बाद शराब के धुंधले या मलिन होने की संभावना कम होती है और इसलिए यह अधिक आकर्षक होती है। फाइनिंग हाइड्रोजन सल्फाइड और कड़वा स्वाद भी हटा देता है। वाइन में फाइनिंग एजेंट डालने का सबसे आम समय किण्वन समाप्त होने के ठीक बाद या बॉटलिंग से कुछ दिन पहले होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को पानी में डालने पर लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर नीला में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ब्रिक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। यह पिक्चर देख रहे हैं नेफ्रॉन का, यही है डायग्राम है नेफ्रॉन का। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें देखें। यह एक ब्रिक कणिका और एक ब्रिक नालिका से बना होता है। ब्रिक कणिका में कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कोशिका स्तवक कहा जाता है और एक परिबुद्ध करने वाला बोमेन कैप्सूल होता है। ब्रिक नालिका कैप्सूल से निकलती है। कैप्सूल और नालिका जुड़े होते हैं और एक लूमेन के साथ उपकरा कोशिकाओं से बने होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक ब्रिक 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइड्रोसिस का कारण शरीर के ऊतकों में किसका अत्यधिक जमाव है? तो ये लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस जन्य रोग नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्रिस्ट रोग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देखते रहें। एक पुरानी संक्रामक बीमारी क्रिस्ट रोग बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। यह स्थिति मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करती है जिससे त्वचा पर पीले घाव, धक्कों और गांठ हो जाते हैं। यह परिधीय नसों, आंखों और सस्तन प्राणियों के म्यूकोसल लाइनिंग को भी प्रभावित करता है। क्रिस्ट रोग एक छूत की बीमारी है जो हाथ, पैर और शरीर के अन्य क्षेत्रों में त्वचा को घावों और तंत्रिका क्षति का कारण बनाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र HCl है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के गुण धर्म
अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारक अम्ल, सान्द्रता पर निर्भर गुणधर्म, चिपचिपा और रंगीन, तीखी गंध, गलनाक और व्यवतनाक पीएच और घनत्व, ये सब कुछ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के गुणधर्म है। HCl के उपयोग रबर और कपड़ा उद्योग में उपयोग किया जाता है। क्लोरीन उर्वरक, ड्राई और कार्बनिक यौगिक का उत्पादन, धातुओं का शोधन, समाधान के पीएच को विनियमित करना, तेल के कुएं में छिद्रों की खोलना। आपका क्वेश्चन है, कौन सी दैनिक प्रातःकालीन प्रथा क्वांटम यांत्रिकी का भाग है? इस क्वेश्चन का सही आंसर एक अलार्म घड़ी का बजना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दाब मापने का एसआई मात्रक क्या है? दाब मापने का एसआई मात्रक पास्कल है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धोबन सोडा का उपयोग नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देख लीजिए। धोबन सोडा के गुण, कुछ गुण है। यह एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। यह कुछ धातु कार्बोनेटों में से एक है जो पानी में घुलनशील होते हैं। यह पीएच स्तर 11 वाला क्षार होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसमें अपमार्जक गुण या सफाई गुण होते हैं क्योंकि यह गंदे कपड़ों आदि से गंदगी और ग्रीस को हटा सकता है। यह पानी में घुलनशील उत्पादों को बनाने के लिए गंदगी और ग्रीस पर हमला करता है जो बाद में पानी से धोने पर हट जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरी रोशनी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी बेरियम। बेरियम आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। आतिशबाजी में हरी रोशनी बनाने के लिए बेरियम उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें भी पढ़ लीजिए। बेरियम क्लोराइड कमरे के तापमान पर अस्थिर होता है, इसलिए बेरियम को अधिक स्थिर यौगिक जैसे क्लोरीन युक्त रबर के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में क्लोरीन को आतिशबाजी बनाने की क्रिया जलने की गर्मी में छोड़ा जाता है, फिर बेरियम क्लोराइड बनता है और हरा रंग उत्पन्न करता है। दूसरी ओर कॉपर क्लोराइड नीला उच्च तापमान पर अस्थिर होता है, इसलिए आतिशबाजी बहुत गर्म नहीं हो सकती है, फिर भी देखने के लिए पर्याप्त उज्जवल होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यूरोबिरिन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस नामक मात्रक में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर चुंबकीय प्रेरण होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। कुछ पॉइंट है, इन्हें भी पढ़ेंगे। गॉस चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है। गॉस जी का उपयोग चुंबकीय प्रेरण के मापने के लिए किया जाता है, जिसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। सीजीएस प्रणाली या विभिन्न भौतिक इकाइयों को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में गॉस चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। आमतौर पर एक वैद्युत वाहक बल चुंबकीय घनत्व के अनुप्रयोग से प्रेरित होगा। इस मात्रक का नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम के एक जर्मन वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था।